गुड मॉर्निंग। आप लोगों ने कल फ्यूचर कंटीन्यूअस के बारे में पढ़ा था। आइए चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट के बारे में। फ्यूचर परफेक्ट में हम कैसे जानेंगे कि यह फ्यूचर परफेक्ट का है? तो इसका एक पहचान है, वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आ होगा, ई होगी, ए होंगे आदि शब्द लगे रहते हैं। अगर इतने शब्द वाक्य के अंत में लगे हैं तो हम ये जान जाते हैं कि यह फ्यूचर परफेक्ट का है। इसका सिंपल सेंटेंस देख लेते हैं। नियम फर्स्ट है, कर्ता आई और वी के साथ सहायक क्रिया शैल हैव का प्रयोग करते हैं। दूसरा नियम है, कर्ता ही, सी, इट, नेम, यू और दे के साथ सहायक क्रिया विल हैव का प्रयोग करते हैं और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। नियम को याद रखिए। सूत्र देखते हैं। सब्जेक्ट विल हैव, शैल हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन। जैसे सीता विद्यालय जा चुकी होगी, तो आ गया चुकी होगी, चुके होंगे, ये दिख रहे हैं ना। तो अब देखते हैं कि सीता किस वचन की है। तो सीता के साथ किसी का नाम है तो सहायक क्रिया हम विल हैव का प्रयोग करते हैं। तो सीता विल हैव जा चुकी है तो हो जाएगा गॉन टू स्कूल। सीता विल हैव गॉन टू स्कूल। आप लोगों को सिंपल सेंटेंस समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस पर। सिंपल के बाद आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में देखते हैं कि यदि वाक्य नकारात्मक हो तो सहायक क्रिया विल हैव या शैल हैव के बीच में नॉट जोड़ देते हैं। यानी कि विल और नॉट फिर हैव और शैल नॉट और हैव, इसी के बीच में हम सहायक नेगेटिव यानी कि नॉट को हम जोड़ देते हैं और इसमें हम मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे सब्जेक्ट विल हैव, विल या शैल, नॉट, हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन। जैसे मैं कल रेल से दिल्ली नहीं जा चुका हूँगा, तब नहीं आ गया, तब आई क्या हो जाएगा, आई शैल नॉट हैव जा चुका हूँगा गो टू दिल्ली फॉर ट्रेन। कहाँ, कल, टुमारो, तो यहाँ हो जाएगा टुमारो। यानी कि आई शैल नॉट हैव गॉन टू दिल्ली फॉर ट्रेन टुमारो। आप लोगों को समझ में आ गया होगा नेगेटिव सेंटेंस। आइए चलते हैं इंट्रागेटिव सेंटेंस पर। यदि वाक्य के पहले प्रश्नवाचक शब्द आए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट से पहले सहायक क्रिया विल या शैल का प्रयोग करते हैं तथा सब्जेक्ट के बाद हैव जोड़ देते हैं और इसमें हमेशा मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो पीछे आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि जब भी यदि वाक्य के पहले प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है तो उसकी अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं बल्कि सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। जैसे विल शैल, सब्जेक्ट, हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन। क्या हिरन जंगल में हरी घास खा चुका होगा, तो क्या शब्द आ गया, हिरन है, तब सहायक क्रिया विल का प्रयोग करेंगे तो विल द डियर हैव। खा चुका होगा, ईटेन द ग्रास, ग्रीन ग्रास, हरी घास है, इन द फॉरेस्ट, जंगल में है तो इन द फॉरेस्ट, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो आप लोगों को इंट्रागेटिव समझ में आ गया होगा। इसी का WH देख लेते हैं। WH टाइप क्वेश्चन कि यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तो उसकी अंग्रेजी सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं तथा सब्जेक्ट के बाद हैव जोड़ देते हैं। कुछ नहीं करना है, पहले की तरह ही है और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे सूत्र में है WH विल शैल
प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन। जैसे हम देख लेते हैं कि सीता खाना कब पका चुकी होगी, तो कब आ गया, बीच में प्रश्नवाची शब्द है, तब इसकी अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे व्हेन विल सीता हैव कुक्ड दी फूड। आप लोगों को समझ में आ गया होगा इंट्रागेटिव सेंटेंस। आगे चलते हैं इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंस पर। यदि वाक्य के पहले प्रश्नवाचक शब्द आए तो जानते ही हैं आप लोग कि उसकी अंग्रेजी तो लिखेंगे नहीं, बल्कि सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे क्या, सहायक क्रिया। लेकिन यदि वाक्य नकारात्मक हो तब सब्जेक्ट और हैव के बीच में नॉट जोड़ देते हैं और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन। जैसे क्या वह खाना नहीं पका चुका होगा, तो क्या वह खाना नहीं पका चुका होगा, तो यहाँ क्या शब्द आ गया, तो अंग्रेजी व्हाट लिखेंगे नहीं, तो जाएगा विल ही नॉट हैव। विल ऊपर लिखे हैं कि सब्जेक्ट और हैव के बीच में नॉट जोड़ देते हैं, तो विल ही नॉट हैव कुक्ड द फूड। आप लोगों को इस समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं WH नो टाइप क्वेश्चन। यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए लेकिन वह नकारात्मक हो तो सब्जेक्ट और हैव के बीच में नॉट जोड़ देते हैं, वही काम करना है। तो मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे WH विल शैल सब्जेक्ट नॉट हैव मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन। जैसे किसान अपना खेत क्यों नहीं जोत चुका होगा, तो व्हाई विल क्यों हो गया, तो व्हाई हो गया विल द फार्मर, नेगेटिव है तो नॉट हैव प्लाउडेड हिज फील्ड। तो आप लोगों को WH नोट टाइप क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा और इसका नोट्स बनाइए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को अवश्य दबाइएगा। धन्यवाद।